हेलो गाइज, नचिकेता उत्तम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अनुसूत्र लिखना बताऊंगा। तो चलिए, अनुसूत्र अनुसूत्र किस तरह से लिखा जाएगा। मान लीजिए जैसे मैं दिया हुआ है कि लिखना है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम का संकेत क्या होता है तो Na। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है OH। इसका संयोजकता क्या होता है एक, इसका संयोजकता क्या होता है एक। तो एक दोनों का संयोजकता इंटरचेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा NaOH। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया, अनुसूत्र हुआ। अब लिखने के लिए आएगा कि लिखिए कैल्शियम कैल्शियम क्लोरेट लिखने के लिए आ गया, क्लोरेट। तो कैल्शियम का संकेत Ca, संयोजकता 2। क्लोरेट का संकेत ClO3, संयोजकता 1। दोनों का संयोजकता इंटरचेंज कर देंगे। क्या लिखाएगा ClO3। इसका संयोजकता 1 है, सॉरी इसका 2 है, अब इसका 1 है। तो 1 इसके पास चल गया, 2 इसके पास चल गया, ठीक। तो ClO3 के हॉल ट्वाइस हो गया। इसको क्लोरेट कहते हैं इसीलिए हॉल ट्वाइस लिखे, ठीक। तो ClO3 के हॉल ट्वाइस। एक यहाँ पर दिखाइए या नहीं दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कह देगा लिखने के लिए कि एल्युमिनियम सल्फेट लिखिए। क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। सल्फेट ये पहला भाग क्या रहता है, यह रहता है अम्लीय मूलक, सॉरी क्षारीय मूलक। और दूसरा भाग रहता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक को क्या कहते हैं, ऋण मूलक। क्षारीय मूलक को क्या कहते हैं, धन मूलक। तो एल्युमिनियम का संकेत Al, संयोजकता 3। सल्फेट का संकेत SO4, संयोजकता 2। तो संयोजकता इंटरचेंज करेंगे तो Al एल्युमिनियम का 3 होता है, लेकिन किसके साथ जाएगा, एल्युमिनियम के साथ क्या आएगा, ये 2 वाला आएगा, SO4 वाला संयोजकता आएगा तो Al2 हो गया। अब SO4 के साथ 3 संयोजकता जाएगा, SO4 के हॉल ट्वाइस 3। हॉल ट्वाइस करके लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा। ऐसे अगर आप लिख दीजिएगा Al2SO4 3, ऐसे तो गलत हो जाएगा। इसको आपको हॉल ट्वाइस करके लिखना है। अब मानिए, अब आता है कार्बन ऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड लिखना है, कार्बन ऑक्साइड। तो कार्बन का C, ऑक्साइड का O, इसका संयोजक 4, इसका संयोजकता 2। तो क्या कीजिए, जब डिवाइड, जब कटने लायक रहेगा ना संयोजकता तो उसको काट दीजिए। इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। ये संयोजकता इसके साथ जाएगा, ये संयोजकता इसके साथ जाएगा, तो CO2 हो गया। इसी को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। डाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, 2 को डाई कहते हैं, और 3 अगर यहाँ हो जाता है तो ट्राई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाई कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कार्बन ऑक्साइड होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक। अब कोई भी चीज़ लिखने के लिए आएगा, ये नहीं सोचिए कि आपको यही चीज़ कुछ लिखने के लिए आएगा अनुसूत्र, किसी भी चीज़ का अनुसूत्र लिखने के लिए आएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं, बस शर्त उसका संकेत और संयोजकता याद रहना चाहिए। यदि संकेत संयोजकता नहीं याद है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अनुसूत्र लिखने नहीं आएगा। देखिए, अब मान लीजिए आपको लिखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो क्या लिखिएगा, ऐसे कैल्शियम इस साइड छोड़ाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम Ca संकेत, हाइपोक्लोराइड के संकेत ClO, ठीक।
अब इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 1, दोनों का इंटरचेंज। तो C1 के पास एक संयोजकता आएगा, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं ही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, एक वाला नहीं लिखते हैं। एक ऑटोमेटिक ट्रूथ है कि नहीं कुछ लिखा है तो एक ही है, इसलिए C1 के साथ जो एक संयोजकता है उसको नहीं लिखेंगे। ClO, इसके साथ 2 संयोजकता जाएगा ClO के साथ, तो 2 लिख देंगे। तो CaClO का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र है। आपको एग्जाम में आ जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कौन है, अनुसूत्र, तो आपको इस तरह से रहेगा। एक एग्जाम्पल इस तरह से भी रह सकता है, ClO इस तरह से भी रहेगा, मैंने आपको संयोजकता से इधर उधर घुमाएगा, तो आपको संयोजकता याद रहेगा तो आप सही करके आइएगा, ना तो गलत हो जाएगा। कुछ को भी लिख दीजिए। अब आता है फेरिक ऑक्साइड, लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखिएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक आ गया बात, परिवर्तनशील संयोजकता। इक है तो क्या, इक है तो क्या, ज्यादा वाला, और अस है तो कम वाला। जब इक रहेगा तो ज्यादा वाला और अस रहेगा तो कम वाला। तो फेरिक का 2 संयोजकता होता है, कम वाला, इक न है तो ज्यादा वाला 3 हो गया, और अस है तो कम वाला संयोजकता होता है। तो लोहा के 2 संयोजकता, 2 और 3, लेकिन फेरिक है तो इसको ज्यादा वाला संयोजकता लिया, तो 3 संयोजकता लिए। ऑक्साइड का 2 संयोजकता इंटरचेंज, तो Fe2O3, ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड। अब आएगा मान लीजिए अस्टैनिक, तो अस्टैनिक के क्या कीजिएगा, तो अस्टैनिक का संकेत Sn होता है, इसका 2-4 संयोजकता होता है, तो अस्टैनिक है तो 4 संयोजकता वाला लेंगे, ठीक, ज़्यादा वाला संयोजकता वाला। यही यदि अस्टैनस रहता तो कम संयोजकता वाला लेते हैं। तो चलिए अस्टैनिक ऑक्साइड लिखते हैं, चाहे अस्टैनस क्लोराइड लिखते हैं, तो अस्टैनस के संयोजकता 2 होता है, अस है तो कम वाला, और क्लोराइड का संकेत Cl होता है, इसका संयोजकता 1, तो 2 1 एक दूसरे से इंटरचेंज, तो SnCl2 हो जाएगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं अनुसूत्र, किसी भी चीज़ का अनुसूत्र, किसी भी यौगिक का अनुसूत्र आप आसानी से लिख सकते हैं इस तरह, जब आपको संकेत तो संयोजकता याद रहेगा तब। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।